Yes, Lord. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Are you desperate for him? I'm desperate for him. I surrender. Do you surrender? Surrender. Surrender. The key. The key to know the heart of God. And the heart of God is Jesus. Change my soul with mercy and grace, and that's Jesus. I hunger and thirst. Do you hunger and thirst? All those who are watching on Facebook, do you hunger? Do you hunger for Jesus? With my arms stretched wide, Lord, hear my cry. Speak to them as you have spoken to me already. Father God, I praise you. Jesus, I thank you and I surrender at your feet, Jesus. At the cross I bow. I wanted to know you and you've made me known the mysteries, because you do not want to hide anything. You want to reveal yourself to the people, your people who are called by your name, the name Yeshua. That's the name above all names. He loves us. Father loves us. And he desires to make himself known. And therefore he came in flesh. He made himself known, but we still do not know him. After 2000 years, हम अभी भी नहीं जानते यीशु को. हम सिर्फ उसके नाम से जानते हैं. Like a rushing wind, Jesus breathed within the souls of the people watching. Holy Spirit, touch their hearts. Let them yearn for you and not anybody else. Anybody else. इनकी दिलों को खंगाल, जैसे तूने मेरे दिल को खंगाला खुदावंदा. यीशु को जाने, ये यीशु की टीचिंग्स को फॉलो करने वाले हों. और उसकी टीचिंग है प्यार. प्यार. Lord, have your way in them, in those hearts. Because we are one in heart. We're one in the spirit. And where the spirit is, there is liberty. And there is liberty to ask anything in the name of Jesus. And it shall be so. That's the scripture. It is written. It is written. Thank you, Father God. You who is the creator. The creator. You who are the creator. You humbled yourself to wear these sinful clothes. You humbled yourself to teach us the language of love. लेकिन वो मोहब्बत की जुबान हम में से बहुत हैं जो नहीं सीख पाए आज के दिन तक. 2000 साल गुजरने के बाद भी हम वो मोहब्बत की जुबान नहीं सीख पाए. अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख. दूसरा हुक्म. दूसरा हुक्म. और कलाम मुकद्दस का 12वां हुक्म 10 तख्तियों पे लिख के मूसा को दिए गए. 11वां अपने खुदावन को अपनी सबसे ज्यादा अपने दिलो जान से मोहब्बत कर, रूह बदन जान से. और 12वां अपने पड़ोसी को अपनी मानंद मोहब्बत रख.
और दुनिया नहीं जानती, नहीं पहचानती उस प्यार को जो कि जिस्म से आगे है, जो कि रूह पहचानती है। क्या आप में वो रूह है? और उस रूह का नाम है पाक रूह। उस रूह का नाम है पाक रूह, क्योंकि रूहें बहुत हैं इस दुनिया में, रूहें बहुत है। वो सारी रूहें जो कि शैतान ने वरगलाई, क्योंकि सारे एंजल्स के जिस्म नहीं है, उनकी सिर्फ रूह है। और 1/3 एंजल्स को वो वरगला सका खुदा के खिलाफ जब आदम और हवा नहीं थे। तो आप और मैं क्या चीज है? आप और मैं क्या चीज है? जब उसने फरिश्तों को वरगलाया खुदावन के खिलाफ, आप और मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं। वो एक सेकंड में हमें गिरा सकता है अगर हम यीशु के पीछे ना चलें, अगर हम सलीब ना उठाएं। तो हम तकलीफें उठाते हैं, हम तकलीफें उठाते हैं। और अगर आप तकलीफ उठाना नहीं चाहते, अगर आप अपने अपनों से प्यार करते हैं अपने से ज्यादा, तो सलीब उठाना सीख लें। सलीब उठाना सीख लें, आजिज होना सीख लें। नहीं तो कुल्हाड़ा दरख्त के तने पे रेडी है, रेडी है। क्योंकि जो दरख्त फल नहीं लाता, कलाम में लिखा है कि वो काट डाला जाता है। और काट के एक दरख्त की वो ही डेस्टिनी होती है कि उसे आग में डाला जाए, आग में डाला जाए। क्या आपका दरख्त फल पैदा कर रहा है? वो फल रूह के हैं, रूह के 9 फल जिन पे मैं ऑलरेडी टीचिंग दे चुकी हूँ। और अगर आप उनको सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो वो फल, तो आप वो जरूर टीचिंग सुने और खुदावन से मांगे कि खुदावन ये फल मेरी जिंदगी में आए जो कि अभी मौजूद नहीं है। तो मांगने पे आपको मिलेगा, लेकिन फल जो है वो मर के मिलता है। जब बीज जमीन में डाला जाता है तो वो मरता है, उसके अंदर से जिंदगी निकलती है। अगर हम मरते नहीं तो हम में से जिंदगी नहीं निकलेगी। और वो जिंदगी है पाक रूह, जो कि कलाम पाक रूह के बगैर पावर नहीं रखता। कलाम में पावर है, लेकिन किसके लिए? वो जो उस पे बिलीव करता है, वो जो उस पे चलता है, वो जो एक्ट करता है। अगर हम एक्ट नहीं करते, अगर हम उस पे चलते नहीं, तो हमारी जिंदगियों में कलाम की कीमत जीरो है। क्योंकि दुनिया में बहुत से हैं जो कलाम जानते हैं, और सबसे ज्यादा कलाम तो शैतान जानता है, क्योंकि वो कलाम ही लेके आया यीशु के सामने, कलाम लेके आया उसको आजमाने के लिए। और वो हमारी जिंदगियों में भी कलाम डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आता है, ताकि वो हमें गिरा सके, ताकि वो हमें गिरा सके। लेकिन क्या हम आंधी तूफान में यीशु से नजरें हटा लेते हैं पतरस की तरह, या हम उसी पे नजर रखते हैं? क्योंकि हमारी हर एक की जिंदगी में बहुत से तूफान आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि हम जिस्म में हैं, हम जिस्म में हैं। और जिस्म का मतलब है कि हम अभी पाकीज़ा मकाम तक नहीं पहुंचे। जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। यानी अभी ये जमीन पाकीज़ा नहीं, उसकी मर्जी 100% पूरी नहीं हो रही। 100% मर्जी, पूरी मर्जी तब होगी जब एक एक रूह, एक एक घुटना जो है वो यीशु के आगे झुकेगा। लेकिन बदरूहें नहीं झुकेंगी, शैतान उसकी फौज नहीं झुकेगी। तो ये हमें खुदावन से वो अकल मांगनी है कि हम रूहों का इम्तियाज कर सकें। अगर हम रूहों का इम्तियाज नहीं कर पाते, तो रूहें आके इस जिस्म में बसती हैं और हमें धोखा दे जाती हैं।
हमें धोखा दे जाती हैं। तो अगर आपको धोखा नहीं खाना तो रूहों का इम्तियाज की बरकत मांगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन यस्सु की तरफ से है, कौन पाक है, और कौन सी रूह जो इस जिस्म के अंदर है वो नापाक है। और अगर आप उसके साथ मेल मिलाप रखेंगे तो आप भी नापाक हो जाएंगे। यानी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो आज की जो वर्स है वो प्रोब से खुदावन ने मेरे दिल में डाली, और वो इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत। और मैं डिक्लेयर करूंगी और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इसको अनम्यूट करके डिक्लेयर करें, एंड वी विल से आमेन, बिकॉज उसका एक वर्स कलाम का पाकीज़ा है, पावर रखता है। वो रूह की हिदायत से लिखा गया, रूह की हिदायत से, इसलिए उसमें पावर है। किसके लिए? द वन हु बिलीव्स, बिलीव्स, बिलीव्स कि ये कलाम मेरे लिए कुछ कर सकता है। मेरे लिए कोई आदमी नहीं कर सकता कुछ, मेरे लिए कोई औरत कुछ नहीं कर सकती, मेरा शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कलाम सबसे अफजल है। कलाम अफजल है। ये बिलीफ, ये बिलीफ तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर बिगाड़ेगा तो फतेहमंदी आपकी होगी, जैसे अय्यूब की फतेहमंदी हुई, क्योंकि उससे शैतान ने सब कुछ लिया। जिस्मानी तौर से जो भी हम सोच सकते हैं कि जिसे हमें हम कहें कि हम रिच हैं, यानी कि उसकी उसके मवेशी, उसकी हर एक चीज, जिससे कि वो एक एक दुनियावी बहुत ही लग्जूरियस जिंदगी गुजार रहा था, वो उससे ले ली गई। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपके प्यारे आ जाते हैं, उसके बच्चे उससे ले लिए गए। उसके बाद कौन उसके साथ रह गया? बीवी। लेकिन बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया खुदा से, बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन अयूब ने नहीं मोड़ा। अयूब ऐसा प्यार करने वाला खुदावंद का रास्तबाज बंदा था कि उसने नहीं मोड़ा। और रास्तबाजी में जो चलता है वो पाक हो जाता है। हनूक, एनक 300 साल चलता रहा पाकीजगी के साथ। वो इतना पाकीजा था कि उसको खुदा ने मौत का मजा नहीं चखाया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, और वो मरे बगैर दूसरे उसने बॉडी ले ली, ग्लोरिफाइड बॉडी, जो कि डिफरेंट बॉडीज होती हैं। एलाइजा जो कि खुदावन में चलता था, उसको भी उठा लिया गया। लेकिन ये दोनों पाक लोग किसके बीज थे? आदम के, आदम के। और कलाम में लिखा है कि हर एक जो बीज आदम का है उसने मौत का मजा चखना है। और कलाम में लिखा है मुकाशवा में कि कौन वापस आने वाला है? वो जिसने मौत का मजा अभी तक नहीं चखा। दो लोग हैं जिन्होंने मौत का मजा नहीं चखा। दो ये जिस्म लेके आए, आदम के बीज थे, पाक रहे, लेकिन मौत का मजा नहीं चखा। और एक बार जब खुदावन कलाम कर लेता है तो यिर्मयाह की नबी के सहीफे में पढ़ते हैं कि वो जब तक अपना काम पूरा करना ले वो वापस उसके मुंह तक नहीं लौटता। उसने लिख दिया, उसने कह दिया आदम को, उसको कर्स कर दिया कि तू जमीन में वापस जाएगा, तू मेहनत करेगा, तू मुशक्कत करेगा, और तेरा एंड रिजल्ट मौत होगा। और मौत का उसी वक्त तोड़ भी था। द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम, कलाम मुजस्सम हुआ 4000 साल के बाद। 4000 साल के बाद कलाम आज भी असर रखता है। कलाम की
कभी असर खत्म नहीं होगा। असर उसके लिए नहीं है जो बिलीव नहीं करता। क्या आप बिलीव करते हैं? शैतान मा- पर जानता है कलाम, लेकिन वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि बिलीव करने का मकसद है अथॉरिटी के अंडर आना। बिलीव करने का मकसद है अथॉरिटी के अंडर आना, और वो अथॉरिटी के अंडर आना नहीं चाहता। कलाम इसीलिए कहता है कि हुकूमतों के ताबे रहो, हुकूमतों के ताबे रहो। और शैतान हुकूमत के ताबे रहना नहीं चाहता। उसने अपनी हुकूमत, अपने वो फरिश्तेगान जिनको उसने भटकाया, उसके साथ वो हुकूमत कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि खुदा ने उसको इजाजत दे दी। क्या हुकूमत? फतामंदी मेरी होगी, और मैं अपना सारा कुछ कंजियां अपने बेटे को दे चुका हूं, यशुआ, और वो फतामंद हो चुका है। और हम यसु के वसीले से फतामंद हो सकते हैं, अगर हम बिलीव करें। सिर्फ बिलीव, बिलीव करें। तो वर्ड्स डिक्लेयर करेंगे, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आईज, fear God, fear the Lord, and depart from evil. Wisdom. हम विजडम मांगते हैं खुदावन से। सुलेमान बादशाह, सबसे ज्यादा वाइज शख्स, खुदावन से उसने कुछ नहीं मांगा, मालो दौलत नहीं मांगी, उसने कोई भी चीज जो कि हम इस जिस्म में रह के खुदा से मांगते हैं, उसने कुछ भी नहीं मांगा। उसने अच्छी औलाद नहीं मांगी, उसने अच्छी बीवी नहीं मांगी, उसने वैसा नहीं मांगा। उसने कहा मुझे हिकमत दे ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। उसने अच्छा इंसाफ भी किया। उससे अच्छा इंसाफ कोई, हम पढ़ते नहीं, इंसाफ करने वाला था। लेकिन उसे क्या अच्छे और बुरे की पहचान हुई विजडम हासिल करके? उसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हुई। अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हुई, उसे सिर्फ इंसाफ करना आया। और क्योंकि उसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हुई, तो वो गिरा। वो कैसे गिरा? एक ऐसी चीज जो अच्छी भी है और बुरी भी हो सकती है, वुमेन, औरत, जो कि आदम से बनी। उस औरत ईवल भी हो सकती है, औरत एंजल भी हो सकती है। और औरत जो है वो आदमी की जिंदगी को कैसा बना सकती है, ये आदमी को एहसास भी नहीं। हवा ने फल खाया, और जितनी हम प्रॉफिट्स देखते हैं, कितने हैं जो कि गुनाह में गिरे। वो पुख्तगी से चल रहे थे, वो खुदावन की आवाज सुन रहे थे, फिर वो गिर गए, क्योंकि उन्होंने मैं का मजा चख लिया। और औरत एक ऐसी मैं है जो कि आदमी जो है उससे गिर सकता है। और गिरने के बाद प्रोवर्ब्स जब लिखता है सुलेमान बादशाह, तो 31वें चैप्टर में वो खूबसूरत औरत का जिक्र करता है जो कि शक्ल से खूबसूरत नहीं, जिसकी सीरत खूबसूरत है, जो कि खुदावन का खौफ रखती है, जो कि उसकी परस्तिश करती है। और लिखा है कि ये खूबसूरती जाती रहेगी। 31वें बाब में लिखा है खूबसूरती जाती रहेगी, क्योंकि कोई भी औरत खूबसूरत सदा नहीं रहती, जवानी सदा नहीं रहती। लेकिन कौन सी एक औरत मकबूल ठहरती है? वो जो परस्तिश करती है। आप प्रोवर्ब्स की 31 पढ़े, और वो 1000 औरतों से इस होप में उसने अपने रिलेशंस बढ़ाए कि कौमों से सुलह हो जाएगी। हिकमत थी उसकी कि सुलह करनी है, लेकिन सुलह जो है खुदा के अहकाम से हट के, मुंह मोड़ के नहीं हो सकती।
सुलह हम तभी कर सकते हैं जब हम खुदा के अहकामात पे चलें। कोई भी शख्स, औरत हो चाहे मर्द हो, जब तक अहकाम पे नहीं चलता वो सुलह नहीं हो सकती। वो सुलह दूसरों में करवा के खुद गिरेगा, क्योंकि खुदा उसके साथ नहीं खड़ा होता। जो खुदा के अहकाम, यानी कि जो एक एक वर्ष है, वो खुदा का हुक्म है, उसके मुंह की निकली हुई बात है। उसके अगर हम खिलाफ जाएंगे तो हम गुनाह में पड़ जाएंगे, हम ईवल में पड़ जाएंगे। विकेड काम जिसे कहते हैं कि तुम्हारे काम गंदे हैं। गंदे काम सिर्फ हम गंदे काम किस के हम सब जब कहते हैं तो हमारी क्या चीज दिमाग में आती है? अडल्ट्री, चोरी, मर्डर, ये गंदे काम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो हमारी नजर उनको जानती नहीं, पहचानती नहीं, और वो सबसे बड़ा गुनाह है जो शैतान ने किया। और बहुत से आदमी और बहुत से औरत इस गुनाह में चल रहे हैं, और वो कहीं प्रीचर्स में हैं, और वो गिरेंगे अगर वो अपनी राहें दुरुस्त नहीं करेंगे और शैतान की राह पे चलते हुए कलाम सुनाते रहेंगे तो वो गिरेंगे। और वो है प्राइड। प्राइड, प्राइड ऐसा गुनाह है जिसने शैतान को गिराया उस अफजल मकाम से जहां पे वो खुदा की परस्तिश करता था, लीड करता था क्वायर को। वो गिरा दिया गया, गिरा दिया गया। मैं गिरना नहीं चाहती, और अगर आप गिरना नहीं चाहते तो आजिजी की रूह मांगे, आजिजी की रूह मांगे। वो देने के लिए तैयार है। क्या हम आजिज होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अथॉरिटी के अंडर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अथॉरिटी को जज करेगा कौन? जो नीचे होता है वो अथॉरिटी को नहीं जज करता, जो अथॉरिटी के ऊपर होता है वो जज करता है। तो नरम दिल रखें। आप अगर अथॉरिटी में हैं तो आपके अंडर जो लोग हैं उनके उनसे नरम दिल रखें। लेकिन जो एक सर्कल, जो हसार हमारे लिए गिर्द खुदावन ने बनाया है कलाम का, उसको ना तोड़ें। अगर उस हसार को आप तोड़ेंगे और ज्यादा कंपैशन रखेंगे तो फिर कलाम में लिखा है whoever breaketh the hedge a serpent shall bite। यानी कि अगर कलाम के हसार, आपका बच्चों के लिए प्यार, आपके हस्बैंड का प्यार, आपके वाइफ का प्यार, आपके माँ बाप का प्यार अगर उससे बढ़ता है तो फिर शैतान जरूर आके आपके उस हसार के अंदर आ सकता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत रख, मुझसे सबसे ज्यादा। He's a jealous God. He's a jealous God। वो कहता है कि अपने माँ बाप, बहन भाई, वाइफ, हस्बैंड, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखो। मोहब्बत रख के क्या करनी है? मेरे हुक्मों पे चलो। मोहब्बत करो और मेरे हुक्मों पे चलो। और अगर हम ये दो चीजें पकड़ लें कि हम मोहब्बत उससे रखें और उसके हुक्मों पे चलें, हमारे हमारे अंदर से जिंदगी निकलेगी, हमारे अंदर से जिंदगी निकलेगी। और हमारे अंदर जितनी ईवल काम करने की कोशिश करे वो काम कर नहीं पाएगा। और क्या होगा फिर? इसमें लिखा है बी नॉट बी वाइज इन योर ओन आईज। तो अगर हम विजडम को छोड़ देते हैं, खुदा के प्यार को अपनाते हैं और उससे उसकी आजिज़ी की रूह मांगते हैं, तो फिर ईवल हमसे डिपार्ट हो जाएगा। ईवल डिपार्ट हो जाएगा, उसने डिपार्ट होना ही होना है। ये कलाम की बात है, ये मेरी बात ही नहीं है। तो लेट्स डिक्लेयर। हु वांट्स टू डिक्लेयर? आई विल नॉट नेम। जो भी खुदावन का रूह बाहरता है अनम्यूट करें एंड डिक्लेयर करें बुलंद आवाज में, बिकॉज ये ललकार है शैतान के लिए कि वी आर नॉट वाइज, वी आर नॉट वाइज, वी आर नॉट वाइज। Our God, Today's verse is from today's verse is from Proverbs chapter 3 verse 7. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Amen. amen, amen, amen। Let's declare, let's say, let's tell Satan, हम विजडम नहीं रखते। कलाम कहता है कि उसने निकम्मों को चुन लिया, ताकि किसको?
शर्मिंदगी हो, wise को. Let us be fool in the Lord. Let us become foolish in the Lord. Amen. Amen. Proverbs, I want to declare. Can you hear me? Yes. Okay. This verse has been taken from the book of Proverbs, chapter 3, verse 7. Be not wise in your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Amen. 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 जी भाई विंसेंट हनान उर्दू में इंग्लिश में डिक्लेयर करें. Tell Satan, we are not wise. We are not wise. And we are ready to depart from evil. Oh, thank you, Father God. Thank you. Thank you, Holy Spirit, for touching hearts. Thank you for touching hearts. रूह में ये गानगत का तेरे शुक्र हो. रूह में ये गानगत का तेरा शुक्र हो. Hallelujah. तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदाउन से डर और बदी से किनारा कर. आमीन. Amen. 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 वो हर जुबान जानता है. हर जुबान जानता है और शैतान को भी हर लैंग्वेज आती है. हर शैतान को भी हर लैंग्वेज आती है, लेकिन एक लैंग्वेज शैतान को नहीं आती. सिर्फ एक लैंग्वेज, वो दिल की लैंग्वेज है. हम दिल में किस लैंग्वेज में खुदा से बात करते हैं, वो लैंग्वेज सिर्फ खुदा जानता है. वो सिर्फ खुदा जानता है. शैतान दिलों के हाल नहीं जान सकता. शैतान दिलों के हाल नहीं जान सकता. And I've just received an amen from Hanan as well. Thank you so much for this amen. क्योंकि रूह में हम जब आमीन कहते हैं, इमोना in Hebrew, that means ऐसा ही हो, ऐसा ही हो. खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे. And I say shalom, shalom, shalom. Let the Prince of Peace come for his people. We are his people. He's coming for his bride, and the bride has to be pure, pure in the heart. Yes, he's coming for his bride. He's coming for his church. And Stars of David is all about unity. We are unifying. हम बहुत सी लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और खुदावंद हमारे आगे चल रहा है. हमारा मसीहा हमारे आगे चल रहा है और शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम फतह का झंडा, सफेद झंडा जो है वो आगे लेके चल रहे हैं और फतह मंदी हमारे यीशु की है. अंकल डेविड जो है, आई थिंक कोई सिग्नल का प्रॉब्लम था, बट वी आर अबाउट टू क्लोज. बट बिफोर वी क्लोज, अंकल आज आपकी वर्ड्स बुलंद आवाज में बोलेंगे. वो इमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत है. इंग्लिश में, उर्दू में मैंने ग्रुप में भी शेयर की है. काइंडली डिक्लेयर करें एंड वी विल जस्ट क्लोज विद ब्लेसिंग्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग लाइव ऑन फेसबुक और जो के आगे आने वाले दिनों में जब भी वो ये देखे. मेरी यही दुआ है कि खुदावन का रूह उसके दिल को टच करे. Yes, Father God, I have asked, Lord, in the name of Jesus, to touch hearts. Let the Spirit touch hearts so that they are transformed. दिल तब्दील हो, दिल तब्दील हो. आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. अंकल आप डिक्लेयर अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं माइक का वो करें, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. इमसाल 3रा बाब 7 आए. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you died for us. You became the sin. We were supposed to receive the punishment, but you took the punishment on our behalf. You gave your back.
You gave your back so that we could receive our healing, our blessings in your name, the most precious name. अब मेरे ख्याल में शायद अंकल को आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, but anyways, be blessed, stay blessed till tomorrow with another verse which declares, fear God. Fear God. There are many more verses than the 21 days that we are declaring in the month of October, because we will move on to another topic, another declaration for the month of November, as I'm led by this Holy Spirit. But as we hop to November, remember to keep the fear of the Lord in your heart. And to those who are watching, stay tuned, because there's much more to come. There's a children's conference and there's a women conference in December in Pakistan, and hope to see you there. Bye-bye. Okay, sis, thank you. Bye. Thank God you. bless you. Thank you. God bless you. God bless God you. bless God you. bless Bye. you. God bless you. Bye-bye. Bye.